जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको हम लोग वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं, इसका व्रत हम लोग को कब करना है, दशमी से द्वादशी तिथि के सारे नियम बताऊंगी। और आप लोग को पारण कब करना है, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, आज के दिन किस चीज़ का पाठ करना सर्वोत्तम होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो, हमारी जानकारी यदि आप लोग को अच्छी लगती हुई और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही समृद्धि की जानकारी आप लोग को मिलती रहे। और हमारी बातें यदि आप लोग के लिए उपयोगी हैं तो एक लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों, वरुथनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किया जाता है। वैसे तो एकादशी महीने में दो होती है, कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की, लेकिन लोग जिस चीज का संकल्प लेते हैं, कुछ लोग गिने चुने एकादशियों का भी संकल्प लेते हैं। तो जिस एकादशी जैसी आप लोग करते होंगे, तो वरुथनी एकादशी का जो लोग व्रत करते होंगे वो लोग 4 मई को करेंगे। दूसरी बात, एकादशी साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, हर महीने में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं, लेकिन जिस साल 2 मास लग जाता है उस साल 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। दोस्तों, इस बार एकादशी जो कि वरुथनी एकादशी का व्रत रहते हैं, कहा जाता है कि आपके द्वारा किए गए पाप कर्म सभी नष्ट होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि होती है। एकादशी के व्रत करने वालों को कहा जाता है कि यदि वो किसी भी प्रकार की पूजा पाठ न करें, मात्र एकादशी का व्रत महीने में 2 दिन करें, तो सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी होगी और आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक सुख साधन की भी प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत करने वालों को कहा जाता है एकादशी व्रत व्रतों का राजा भी कहा जाता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं उनके ऊपर विष्णु भगवान की अद्भुत महिमा होती है। आज के दिन आप लोग लड्डू गोपाल शालिग्राम को पंचामृत से स्नान अवश्य कराना चाहिए। आज के दिन किसी भी देवी देवता को अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। एकादशी का व्रत इतना पवित्र होता है कि आप लोग दशमी तिथि से एक दिन पहले से एक दिन बाद तक का, मतलब दशमी से द्वादशी तक पवित्र ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। एकादशी का व्रत जो लोग नहीं भी करते हों, जो लोग इसका पूजा पाठ नहीं करते हों, वो भी आज के दिन चावल मत खाएं, क्योंकि चावल खाने से आप चाहे किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य करेंगे वो निष्फल हो जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि वैशाख मास में एक चीज का ही दान सबसे बड़ा महादान कहा जाता है, जो कि है पानी और मीठे का। मतलब मीठे में रसगुल्ले का नहीं कही हूँ मैं, गुड़ और का हुआ, चीनी का हुआ, इन सब चीज़ों का दान। जैसी आपकी स्थिति वैसी चीज़ों का दान कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है मटके में भरा पानी और आप लोग किसी मीठे मतलब गुड़ और चीनी का दान कर दीजिए। पेड़े का भी कर सकते हैं, पेठा का भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन जिसकी जैसी सामर्थ्य रहती है उस चीज़ों को करता है। आप लोग को आज के दिन सेंधा नमक यदि खाते हैं तो खा सकते हैं, बाकी आप लोग को अन्न का सेवन आज के व्रत में नहीं करना रहता है। आज के दिन सरसों का तेल हुआ, चाहे पारण हो या फिर से दशमी तिथि के भोजन में शाम काल में जब आप करेंगे तो आप लोगों को ना सरसों का तेल, ना बैगन, मूली, ये सब नहीं खाना रहता है। तो चलिए आप लोग को बताती हूँ कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से जो पहले आप लोग भोजन करेंगे उसमें चावल नहीं रहेगा, सरसों का तेल नहीं रहेगा, और आप लोग को मूली, मसूर की दाल, ये सब चीज़ें मत खाइएगा। सूर्यास्त के बाद दशमी तिथि यानी 3 मई को जब आप सूर्यास्त से पहले भोजन कर लीजिएगा। महिला है तो बाल वगैरह धुल लीजिएगा, शुक्रवार का दिन है, अच्छा है, कोई बात नहीं है। अगले दिन आप लोग को सुबह सवेरे उठ करके और स्नान करके गंगा जल, क्योंकि एकादशी के दिन कहा जाता है पवित्र नदी में स्नान करने का शुभ फल होता है, लेकिन ये महीने में हमेशा आता है तो संभव नहीं है हर लोगों का स्नान करना। तो आप लोग गंगा जल डाल के स्नान कीजिए और लड्डू गोपाल शालिग्राम है तो विधिवत उनकी पूजा पाठ कीजिए। पीले चंदन, पीले फूल से सजा करके और उनको किसी पीले फल का भोग लगाइए। और आपको पूरे दिन फलाहार ही सेवन करना है, चाहे आप लोग जो भी फलाहार में सेवन करें। आलू वगैरह खाती हैं तो चाहे तो सेंधा नमक डाल करके खा सकती हैं। क्योंकि गर्मी है इसलिए ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन कीजिएगा, दही वगैरह खा लीजिएगा। अगले दिन द्वादशी तिथि को जब आप पारण कीजिएगा तो किसी भी पारण से पहले कच्चे सीधे का दान अवश्य करना चाहिए। जैसा कि मैंने मटके का पानी का दान करना बोला, वो चीज़ आप व्रत में करेंगी तो सर्वोत्तम रहेगा। पारण के भी दिन कर सकती हैं तब भी अच्छा रहेगा, लेकिन कच्चा सीधा के ऊपर कुछ मुद्रा निकाल कर
अवश्य दान कीजिएगा। कभी भी दान किसी प्लास्टिक के चीज़ में नहीं करना चाहिए, किसी धातु से बने पात्र में ही रख कर करना चाहिए। भले ही वो पात्र आप वापस ले लें उनको दे करके, लेकिन मतलब उनके यहाँ गिरा करके उनको दे करके उनको जैसे भी आप लोग देती हो, लेकिन आप लोग किसी धातु से बने या बम्बू से बने डलिया में ही दीजिएगा। आप लोगों को रविवार के दिन 5 मई के दिन 5 मई को पारण करना और 4 मई शनिवार के दिन आप लोग को व्रत रहना है। तो दोस्तों ये है आप लोग का नियम। दूसरी चीज, आप लोगों को द्वादशी तिथि के दिन 2 बार केवल भोजन करना चाहिए, चाहे सुबह शाम खाएं, सुबह रात में खाएं, बाकी फलाहार का ही भोजन करना चाहिए। मैंने शुरू में ही बताया कि एकादशी तिथि के व्रत के 3 दिनों का नियम होता है। दूसरी चीज, कभी भी पारण लौकी से करना चाहिए दोस्तों, लौकी पारण में अवश्य करना चाहिए। कभी कभी आप लोग व्यस्त हो, कहीं जाना हो, समय नहीं हो, तो तुलसी गंगा जल डाल के भी आप पारण कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट रास्ता होता है और किसी भी चीज का शॉर्टकट अच्छा नहीं होता है। तो कभी विकट परिस्थिति में ये चीज आप कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ये चीज मत कीजिएगा। कभी भी भोजन करके ही पारण किया जाता है और कच्चे सीधे का दान भी उससे पहले कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो में बता देती हूँ कि आप लोग को एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है और पारण कब करना है। दोस्तों एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है 3 मई को रात में 11:24 पे और समाप्त हो रही है 4 मई को 8:38 पे रात्रि में। ऐसे में बिना संशय किए हुए आप लोग को उदया तिथि के अनुसार 4 मई को ही एकादशी तिथि का व्रत रहना है। पारण का शुभ मुहूर्त 5 मई दिन रविवार के दिन आपको 5:55 से 5:50 तक कर लेना है। पारण का मुहूर्त में पारण करना अति उत्तम होता है, इसलिए मुहूर्त रहे तभी आप लोग पारण कुछ बना करके खा लीजिएगा। ये थी एकादशी के जरूरी बातें दोस्तों। वीडियो हमारी अच्छी लगे, चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों बहुत सारी महिलाएं ने पूछी थी कि एकादशी व्रत का हम लोग शुरुआत कब से कर सकते हैं। तो एकादशी व्रत का शुरुआत देखिए 2 सबसे पवित्र दिन होता है। एक जेठ मास की निर्जला एकादशी होती है और दूसरा होता है देवोत्थानी एकादशी जो कार्तिक मास में पड़ता है। इसलिए आप लोग इस एकादशी से व्रत शुरू मत कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।